नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा। हमारा मामला ये है, प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्तमान समय में कंपोजिट विद्यालय मोहम्मदपुर। हमारा मामला ये है, कोरोना काल में उक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकार द्वारा एमडीएम की राशि तथा खाद्यान्न आता रहा और कोविड काल में विद्यालय बंद होने के कारण छात्र छात्राओं को गरम गरम भोजन का लाभ नहीं मिल पाया। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2019-20 का मामला है और शैक्षिक सत्र 2020-21 का। इसमें सरकार द्वारा शासनादेश जारी हुआ, देख सकते हैं, ये शासनादेश की कॉपी है। इसमें शासनादेश में साफ साफ लिखा हुआ है, कोविड महामारी के दृष्टिगत माह जुलाई एवं अगस्त की अवधि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रदेश में योजना से आच्छादित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाना। ये उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है और शासनादेश जारी हुआ था। तो शासनादेश तो जारी होने के बाद हमारे विद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, उनको कन्वर्जन राशि छात्रों के अभिभावक के खातों में भेजी जानी थी, जो नहीं भेजा गया। यह जानकारी हमें जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हमने सूचना मांगी थी कि कितने छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में धनराशि प्रेषित की गई है, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये प्रथम अपील है, आरटीआई का आवेदन है। 30 दिन बीत जाने के बाद सूचना नहीं मिलने पर हमने मंडली सहायक निदेशक को शायद पत्र हमने लिखा था, प्रथम अपील दायर किया था। ये प्रथम अपील का आवेदन है। उसके बाद हमें सूचना प्राप्त हुआ तो हमने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। सूचना देख सकते हैं आप, इसमें साफ साफ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोविड-19 के लॉकडाउन में जो अवकाश मध्याह्न भोजन से आच्छादित छात्र और छात्रा कक्षा 1 से 8 तक अभिभावक के खातों में मेरी कुछ विशेष परिस्थितिवश क्वारंटाइन तबीयत लंबे समय तक खराब थी कोरोना काल में, इसके वजह से छात्रों के अभिभावक के खातों में धनराशि नहीं प्रेषित की गई। शासनादेश के अनुसार वो धनराशि कभी भी वापस ली जा सकती है। ये हमें आरटीआई के थ्रू मिली है सूचना। दुर्भाग्य की बात है, अगर आप क्वारंटाइन थे, लंबे समय तक बीमार थे, तो किसी न किसी को प्रभार तो मिला होगा, तो छात्रों के अभिभावक के खातों में पैसा धनराशि भेज देनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, आप कोविड काल में बीमार थे, कोविड काल के बाद तो धनराशि आपको प्रेषित करनी थी, लेकिन आज 2025 आ गया और 2025 भी आधा ख़त्म ही हो गया है और अभी तक धनराशि छात्रों के अभिभावक के खातों में नहीं भेजी गई। इसमें हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं कि जो सरकार का शासनादेश है, इसका उल्लंघन किया गया है, शासनादेश को नहीं माना गया है। स्थानीय स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों की ये लापरवाही है और मिलीभगत है। गरीब छात्र और छात्राओं को मिलने वाली कन्वर्जन राशि छात्रों के अभिभावक के खातों में नहीं भेजना, ये सरकार का शासनादेश का अवहेलना है और हमने इसके लिए संबंधित आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत किए हैं कि छात्र छात्राओं के कन्वर्जन राशि कोविड काल का जो है वो उनके अभिभावक के खातों में भेजी जानी चाहिए और संबंधित जो भी
कर्मचारी और अधिकारी स्थानीय जो स्तर के हैं उनके ऊपर विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई करने का भी अपील हम किए हैं। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी विद्यालय में गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और उनके अभिभावकों को सारी योजनाएं के बारे में जानकारी नहीं होता है, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं बच्चों का और अपनी परिवार का। उनको इन सब के बारे में, योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता है। और ये 3 चरणों में शायद ये धनराशि प्रेषित करनी थी। और खाद्यान्न भी है, खाद्यान्न का मामला कुछ अलग है, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि कितने छात्राओं को कितनी मात्रा में खाद्यान्न दी गई। पहले कन्वर्जन राशि के बारे में जानकारी लिया गया था और छात्रों के हक के लिए हमारे द्वारा ट्विटर के माध्यम से बीएसए गाजीपुर और माननीय डीएम महोदय जी को हमने टैग किया हूँ और उनसे भी अनुरोध किया हूँ ट्विटर के माध्यम से कि छात्रों के हक जो अभी तक नहीं मिला है उनको दिया जाए। और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सोचने की बात है कि कक्षा 8 और 7 के जो छात्र थे वो विद्यालय से पढ़ के निकल चुके हैं और शायद कक्षा 6 के भी छात्र विद्यालय से पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके वो दूसरे विद्यालय में जा चुके होंगे, या उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण अगर आगे की शिक्षा ग्रहण कर रहे हों तो हम उनको शुभकामना करते हैं कि आपके बच्चों के हित के लिए हमने आवाज़ उठाए हैं और कोशिश हमारे तरफ से यही रहेगी कि आपके जो अधिकार है वो हम आपको दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शासन और पदाधिकारियों को भी इस संबंध में हम अवगत करा रहे हैं और जहां तक हो सके हम आपके बच्चों का, छात्रों का अधिकार दिला के रहेंगे। ये ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर का मामला है, क्षेत्र जमनिया, जनपद गाजीपुर का, और ये धनराशि एमडीएम के खाते में अभी तक पड़ी हुई है। दुर्भाग्य की बात है, एमडीएम का खाता ज्वाइंट अकाउंट होता है जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हैं उनके अकाउंट ज्वाइंट होता है। तो बताया जा रहा है कि अभी भी धनराशि खाते में पड़ी हुई है। बहुत ही सोचनीय विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश का अवहेलना किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ साफ संदेश है कि प्रदेश में जो भी संचालित योजनाएं हो रही हैं वो जनता तक ले जाने का काम करें अधिकारी और उसको प्रचार प्रसार करें। चलिए, लड़ाई जारी रहेगी हमारी और ग्राम सभा मोहम्मदपुर के लोगों से विशेष आग्रह है कि इस संबंध में आप मेरी सहयोग करें ताकि ग्राम पंचायत के सरकारी विद्यालय में गरीब वर्ग के पढ़ रहे बच्चों का हक दिलाने के लिए हमें जो भी करना होगा उचित कार्रवाई हम करेंगे। अगर भूख हड़ताल पे बैठना हो या जल सत्याग्रह करना हो तो हम करने का काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।